इस प्रश्न में सर्वप्रथम a बराबर 9 लिखते हैं, d का मान ज्ञात करते हैं। 17 माइनस 9 बराबर 8 आया। माना कि n पदों का योग करने से हमें योगफल 636 मिल जाता है। अब n पदों के योगफल का सूत्र लगाते हैं और हल करते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करने पर हमें n का मान मिलता है -53/4 तथा 12। हम जानते हैं कि n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए n का मान -53/4 नहीं होगा, n का मान 12 होगा। अतः वांछित योगफल प्राप्त करने के लिए हमें 12 पदों को लेना होगा। इस प्रश्न में मान लेते हैं कि पदों की संख्या n है तथा सारवंतर d है। यहाँ पर प्रथम पद का मान 5, अंतिम पद का मान 45 तथा पदों का योग का मान 400 दिया हुआ है। यहाँ पर n पदों के योगफल हेतु इसका दूसरा सूत्र को लगाना उपयुक्त है। इसे लगाकर आसानी से हम n का मान को ज्ञात करते हैं। हमें यहाँ पर n का मान प्राप्त हुआ है 16। प्रश्न में अंतिम पद का मान दिया है 45। इसमें a का मान और n का मान रखते हैं, इससे हमें d का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रश्न में देखिए, आपको प्रथम पद का मान a बराबर 17 है, अंतिम पद का मान an बराबर 350 है और सारवंतर d बराबर 9 दिया हुआ है। यहाँ से हम n का मान आसानी से निकाल सकते हैं और n का मान निकालने के बाद इन पदों का योग भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसलिए इसे आपके लिए छोड़ते हैं। इस प्रश्न में देखिए, आपको n का मान 22 है, क्योंकि हमें 22 पदों का योग निकालना है और an का मान 149 है, d का मान 7 है। तो यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं और 22 पदों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न को भी आपके लिए छोड़ते हैं। प्रश्न में दूसरे पद का मान 14 है, यानी a प्लस d बराबर 14। तीसरे पद का मान 18 है, यानी कि a प्लस 2d बराबर 18। इन दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें 51 पदों का योग निकालना है, तो n का मान 51 हो गया। a और d हम पहले से निकाल चुके हैं, तो सूत्र पर रख करके 51 पदों का योग हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में 7 पदों का योग 49 है। इससे हमें a और d वाला एक समीकरण मिलेगा। फिर कह रहा है 17 पदों का योग 289 है। फिर से हमें a और d वाला दूसरा समीकरण मिल जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम लोग a और d का मान निकाल सकते हैं। फिर n पदों का योग ज्ञात करने के लिए n पदों के योगफल वाले सूत्र में a और d का मान हम लोग रख देंगे। इस प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न को हम बनाते हैं और दूसरा एकदम उससे मिलता जुलता है, उसे आप बनाएंगे। तो पहले प्रश्न को हम बनाते हैं। इसमें an बराबर दिया है 3 + 4n। तो a1 का मान कितना हो जाएगा? 3 + 4 × 1, 3 + 4 बराबर 7। a2 का मान हो जाएगा 3 + 4 × 2, मतलब 3 + 8 = 11। a3 का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 3 + 4 × 3, कितना हो जाएगा? 12 + 3
बराबर 15। अब A2 माइनस A1 मतलब 11 माइनस 7 बराबर हो गया 4। A3 माइनस A2 15 माइनस 11 बराबर भी आया 4। An बराबर 3 प्लस 4n है। दोनों ओर n के जगह n माइनस 1 रख देंगे तो हमें an माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। अब an से an माइनस 1 को घटाते हैं तो इसका मान भी हमें 4 मिलता है, अर्थात हम पाते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर an माइनस an माइनस 1। सभी का मान 4 के बराबर है। जब भी अगले पद से पिछले पद को घटाते हैं तो हमें 4 ही मिल रहा है। इस प्रकार प्रश्न का पहला भाग कि A1 A2 डॉट 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 an डॉट 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 एक AP बनती है सिद्ध हुआ। प्रश्न के अगले भाग में हमें प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना है। तो योगफल वाले सूत्र में A के जगह 7, D के जगह 4 और N के जगह 15 रख देते हैं और हल करके आसानी से हमें योगफल मिल जाता है। इस प्रश्नावली के शेष भाग अगले क्लास में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिए, उसमें टाइमलाइन है जिससे किसी भी खास क्वेश्चन को आप सीधे देख सकते हैं।